हेलो दोस्तों, आज हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, उपसर्ग आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो संस्कृत व्याकरण गंगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से गह प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है। उपसर्ग शब्द 3 शब्दों से बना है। उप में उप उपसर्ग है, सृज धातु है, गह प्रत्यय है। सृज धातु का अर्थ होता है सृजन करना या बनाना, जिसका अर्थ होता है जो समीप रखा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाएं वे उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के एक विद्वान हुए पाणिनि, जिन्होंने कहा था प्रादे उपसर्गा क्रिया योगे, अर्थात क्रिया के योग में जो प्रवाइस उपसर्ग होते हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। जैसे प्रभवती में प्रउपसर्ग, पराभवती में परापसर्ग, अपहरती, निरीक्षते आदि। अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा। जो किसी धातु अथवा शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हार, जिसका अर्थ होता है माला, या हार का अर्थ होता है पराजय, किंतु इसमें प्रउपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन किया गया है। जैसे प्रहार बना, प्रहार का अर्थ होता है चोट या आघात। ऐसे ही हार में आ उपसर्ग जुड़ा, आहार यानी भोजन। सम उपसर्ग जुड़ा, विनाश। और वी उपसर्ग जुड़ा, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना। परि उपसर्ग जुड़ा हार में तो त्याग। इन सब में एक ही शब्द दे रखा है हार, और हार में ये अनेक प्रकार के उपसर्ग जोड़े गए हैं। तो विभिन्न प्रकार के उपसर्ग जोड़ने से इनके विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं। अब देखिए, उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत यानी शुद्ध होती है, सुंदर और चमत्कारिक लगती है। उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पूर्व उपसर्ग ही अव्यय पदवी कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने से 3 परिवर्तन होते हैं। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्यार्थ को बाध कर नवीन अर्थ प्रदान करता है। जैसे विजयते, जिसका अर्थ होता है जीतता है। बी उपसर्ग जी धातु तो क्या बनता है पराजयते यानी हारता है। परा उपसर्ग है, जी धातु है। ऐसे ही उपकार, अपकार। उपसर्ग लगे हैं, दोनों में कार शब्द है, लेकिन एक में उपशब्द लगाए उपसर्ग है, दूसरे में अप उपसर्ग है। दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। जैसे यहाँ भी हार है और यहाँ भी हार है, लेकिन एक में उपसर्ग है प्र और एक में दे रखा है आ, इसलिए दोनों के अर्थ कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग। दूसरा नियम कहता है क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गच्छति माने जाता है, अनुगच्छति माने पीछे पीछे जाता है, आपनोति माने भी प्राप्त करता है और प्राप्नोति का अर्थ भी प्राप्त करता है। लेकिन उपसर्ग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि क्रिया में क्या हुई, विशिष्टता। तीसरा नियम कहता है क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। जैसे वसति का अर्थ होता है रहता है और निवसति का अर्थ भी होता है रहता है। उच्यते का अर्थ है कहा जाता है, प्रोच्यते का अर्थ भी ये कहा जाता है। वसति का अर्थ होता है रहता है और अधिवसति का भी अर्थ होता है कि रहता है। तो क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। आगे आप देखेंगे उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक भी सकर्मक हो जाती है। भू भवती धातु अकर्मक है, किंतु अनुपसर्ग के साथ में अनुभवती ये सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे सह सुखम अनुभवती, वह सुख का अनुभव करता है, सुख यहाँ कर्म हो गया। माता दुखम अनुभवती, माता दुख का अनुभव करती है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं, जिनका अर्थ सहित प्रयोग नीचे तालिका में दिया गया है। ये आपके 22 प्रकार के उपसर्ग दिए हुए हैं। मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगा, आप उससे ने लिख सकते हैं और वीडियो को जरूर देखें। ये 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। इसके बाद हम देखते हैं
सबसे पहला उपसर्ग जो आपके सामने दे रखा है प्रत्यय उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशेष। ध्यान रखना, ये सभी उपसर्ग यहाँ दे रखे हैं, ये उपसर्गों के अर्थ हैं और ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। जैसे आपका दे रखा है प्रत्यय उपसर्ग, इसका यहाँ ये अर्थ है और प्रत्यय उपसर्ग से बनने वाले ये आपके शब्द हैं। उसी प्रकार पराउपसर्ग, अपुपसर्ग, सम, अनु, अव, निस, दुस, दुर, ये इनके सभी अर्थ हैं और बनने वाले ये शब्द हैं। उसके बाद ये आपके 10 उपसर्ग हैं और 10 के बाद जो अगला आपका है जो आपकी 11वां उपसर्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए आपके सामने दे रखा है। आपका 11वां उपसर्ग है वी उपसर्ग। आंग, नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, ये आपके सभी यहाँ अर्थ दे रखे उपसर्गों के और यहाँ पे उपसर्गों से बनने वाले आपके ये शब्द हैं। उप, अपि, आपकी पहले 10 उपसर्ग हैं, बाकी के 12 उपसर्ग आपके ये दे रखे हैं। इसी तरह आपको इनको लिखना है, क्रम, उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इस वीडियो में आपने उपसर्गों का अध्ययन किया। धन्यवाद।